नमस्कार। आज मैं लौंग लता बनाई हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए बनाते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, उस पर 4 बड़े चम्मच के करीब पानी डाल दिया है और 1 लीटर उसमें दूध डाल दिया है। दूध में उबाल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। तो दूध को लगातार चलाते हुए हमें अच्छी तरह से इसका खोआ बना लेना है। तो देख सकते हैं दूध हमारा एकदम सूख चुका है और खोआ भी हमारा तैयार हो रहा है। तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है सारा हमें सुखा देना है। तो इसे इस समय गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम कर देना है और लगातार चलाते हुए पकाना है। अब मैं इसमें मिठास के लिए 4 चम्मच चीनी डाल दे रही हूँ। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस समय इसे हमें लगातार चलाना है ताकि ये तलवे से चिपके नहीं। देख सकते हैं इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आ गया है और इसका सारा एक्स्ट्रा जितना भी दूध था वो सूख चुका है। तो मैंने इसे गैस पर से उतार दिया है और इसे फैला दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और इधर दूसरी कढ़ाई पे मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है, आधा चम्मच के करीब। तो मैंने 10 से 12 यहाँ पे बादाम लिए हैं और इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं काजू भी डाल दे रही हूँ। 10 से 12 काजू भी मैंने डाल दिए हैं और 1 मुट्ठी भर के मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें भून लेना है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और इधर हमारा खोआ भी ठंडा हो चुका है। तो सारे ड्राई फ्रूट को मैं काट के इसमें डाल दी हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो स्टफिंग हमारी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल के रख ले रही हूँ। तो अच्छी तरह से स्टफिंग को मिक्स करने के बाद इसे मैंने दूसरे बर्तन में निकाल लिया है। अब इधर मैं 1 कटोरी मैदा ली हूँ। इसे छन्नी में अच्छी तरह से छान लेना है और 1 चम्मच से इसके बीच में थोड़ी सी जगह बना के इसमें मैं घी डाल दे रही हूँ। 3 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ पिघला के। हल्का गर्म है घी। तो इसे अच्छी तरह से मोयम लगा लेना है। तो दोनों हाथों से मैं इसे अच्छी तरह से इसका मोयम लगा ले रही हूँ। इस तरीके से जब तक इसमें मुट्ठी न बनने लगे। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से होना चाहिए। इसके बाद आधा कटोरी में पानी ली हूँ और इसे थोड़ा थोड़ा सा छिड़कते हुए इसका एक सख्त सा डो बना करके तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं डो हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इतना ही सख्त हमें डो चाहिए और इसे ढक के 5 मिनट रेस्ट के लिए रख देना है। तब तक चलिए इधर दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इतना पानी बच गया। अब मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ली है और 4 छोटी इलायची। तो दूसरी कढ़ाई में 1 कटोरी चीनी और आधा कटोरी पानी डाल दे रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। और इसी समय जो मैंने 4 इलायची को लिया था उसका छिलका हटा के उसके बीज को कूट के मैंने डाल दिया है। अब देख सकते हैं चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो इसे 2 से 3 मिनट और हमें पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इस तरीके से जब चाशनी हमारी हल्का तार बनने लगेगा तब तक ही हमें चाशनी को पकाना है। तो इसी तरीके से चाशनी को रखना है। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इधर हमारा मैदा भी सेट हो चुका है डो। तो मैं इसे पूड़ी के साइज़ की लोई तोड़ ले रही हूँ और एक लोई मैंने ली है और इसे पेड़े का शेप दे दिया है और फिर इसे मैं पूड़ी की तरह बेल ले रही हूँ। इसे ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला। तो लीजिए एक पूड़ी मैंने बेल करके तैयार कर ली है। इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग डाल देनी है 1 चम्मच के करीब और एक साइड पकड़ के इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है और इसे उंगली की सहायता से अच्छी तरह से दबा देना है ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना निकले तलते वक्त। और उंगली से चारों तरफ अच्छी तरह से दबा दें। फिर इसे पलट करके एक छोर पकड़ के इस तरह से फोल्ड करें, दूसरा छोर उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके चिपका दें। और मैंने एक लौंग लिया है और उसे इस तरीके से लॉक कर देना है। तो लीजिए हमारा लौंग लता का शेप बन करके तैयार हो चुका है। देख सकते हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है। तो दूसरी पूरी को भी इसी तरीके से मैं तैयार कर ली हूँ। मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ।
तो इसमें भी 1 चम्मच मैंने स्टफिंग भर दी है और एक छोर पकड़ के इस तरह से चिपका लेना है, दूसरा छोर भी इसके ऊपर इसी तरीके से चिपकाएं। फिर पलटते हुए एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिपका देना है और एक लौंग ले करके इस तरीके से लौंग लता हमारा बनके सारा तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने इधर गैस पर एक पैन चढ़ाया है, उस पर ढेर सारा ऑयल डाल दिया। ऑयल हमें हल्का गरम चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए। हल्का गरम ऑयल में ही एक एक करके सारे लौंग लता को डाल देना है। और लौंग लता को तलते वक्त गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें इन सारे लौंग लता को अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए सुनहरा कलर तक होने तक इसे हमें तल लेना है। तो सारे लौंग लता को मैंने डाल दिया है पैन में। अब 1.5 से 2 मिनट जब हो जाएंगे तब इसे मैं एक एक करके पलट दे रही हूँ। तो देख सकते हैं 1.5 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब एक एक करके मैं इन सारे को पलट दे रही हूँ और इसी तरीके से 1.5 से 2 मिनट के बाद अलटते पलटते हुए 3 से 4 बार मैं इसे पलटूँगी। तो धीमी आंच में ही इसे तलें, तभी हमारे लौंग लता एकदम क्रिस्पी बनेंगे, एकदम मार्केट जैसे। देख सकते हैं अभी कितना बढ़िया लग रहा है। मैं आपको सामने से दिखाती हूँ। तो सारे लौंग लता हमारे अच्छी तरह से सुनहरे कलर के हो चुके हैं। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे मैं एक प्लेट में निकाल के रखती हूँ। तो सारे लौंग लता हमारा फ्राई हो चुके हैं। तो अब मैं इसे हल्का गरम चाशनी में इसे डुबो दूँगी। तो ये चाशनी हमारी थोड़ी सी गर्म है, तो सारे लौंग लता को मैंने चाशनी में डाल दिया है और इसे अलटते पलटते हुए अच्छी तरह से सारे चाशनी में इस तरीके से डुबो देना है और 2 से 3 मिनट ही हमें इसे चाशनी में रखना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। सारे लौंग लता में अच्छी तरह से चाशनी लग चुकी है। तो मैं अब इसे निकाल ले रही हूँ। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये देखने में और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाइए। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ और इसे इस प्लेट में मैं निकाल के रख दे रही हूँ और इसे जब ठंडा हो जाए तभी इसे खाएं, तभी ये बहुत ही बढ़िया लगेगा खाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इस रेसिपी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लीजिए हमारी लौंग लता की मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।